थोड़ी सी गंदगी है, हमारे महाराष्ट्र में नहीं है ऐसा। कॉरिडोर का निर्माण कराना चाहिए, कॉरिडोर पर जरूर बनना चाहिए, क्योंकि तब भक्तों को आसान हो जाएगा लाइन में लग करके आराम से। गोस्वामी समाज उसका विरोध कर रहा है जो मंदिर में गोस्वामी समाज को विरोध नहीं करना चाहिए, आम भक्तों को दिक्कत हो रही है ना। बनना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। योगी जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि योगी जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। वो तो विरोध करना समाज का काम ही है। हर जगह विरोध हुआ था, जहाँ भी आप विकास करेंगे वहाँ पे विरोध होना है। जो भी इस समय की जो गवर्नमेंट है हमेशा 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 जनता के हित में काम करेगी, एक सनातन के हित में काम करेगी, हिंदू के हित में काम करेगी। इसलिए हम तो सबसे अपील करेंगे, वृंदावन वासियों से भी अपील करेंगे कि जितने लोग हैं सब लोग को कॉरिडोर का एक तरफ से सब लोग इसका समर्थन करें। आप व्यवस्थाएं देखिए, नाली इतनी गंदगी है। आप देखिए जब यहाँ पे असलियत दिखाने कोई मीडिया कर्मी आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा, उस पर हाय हाय के नारे लगाए जाएंगे, लेकिन असलियत छुपाई जाएगी। जी मैंने बता दिया बाबू, इसमें बताइए ना। उसमें बता दिया। सुनिए, आपके जो फोन है, आपका जो फोन है ये 100-200 लोगों को दिखाएगा, हम 1-2 लाख को दिखाएंगे। 1 लाख को दिखाइए, 1 लाख को दिखाइए। आप बोल दे काम करने से। मैं किसी को नहीं रोक रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ आप कॉरिडोर का वो देखो, आदमी देखो, भीड़ नहीं बढ़ रही इधर। कहाँ भीड़ बढ़ा देखिए आप, नहीं बढ़ रही इधर। भीड़ यहाँ भगदड़ में लोगों की जाने नहीं जाती क्या? अभी नहीं जाती। दर्शन के नाम पे एक बार जान गई है, कोई पैसा नहीं लेता है, सब आदमी को। यहाँ वीआईपी दर्शन के नाम पे पैसा है, कुछ नहीं आवाज लगा के वीआईपी दर्शन के लिए बोली नहीं होता है, कुछ नहीं होता है बाबू। क्या नहीं होता है? देखिए आप कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमा लो। ये क्या है? हम अरे मैं कह रहा हूँ ये क्या है? भीड़ नहीं है तो ये क्यों पुलिस लगी हुई है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों पुलिस लगी हुई है जब भीड़ नहीं है तो? मैं आप ये बांके बिहारी का 3 नंबर मार्ग है, फिर लोगों की जान क्यों जाती है? बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, भगदड़ क्यों मचती है? कुछ नहीं मचती है बाबू, ये आप लोगों का चोचला है। आपका मतलब बोलिए, हमने अरे आप हम समझने तो आए हैं आपके पास में। वही हमने जो बोलना था हमने बोल दिया। जब सरकार कॉरिडोर की बात करती है तो आप उसका विरोध किस लिए करते हैं? हम क्या वीआईपी के नाम पे 100 रुपए की पर्ची क्यों काटी जाती है? कौन काटी जाती है? वो तो आदमी बाहर खड़े होके बोली लगा के ये क्यों बोला जाता है कि वीआईपी दर्शन करने के लिए आप भीड़ से बच के पैसे दीजिए और जाइए। आपकी बात सानी, वो उनको जबरदस्ती नहीं पिलाते, हाथ पकड़ के नहीं खींचते, उनकी इच्छा होती है तो आदमी जाता है। 100-200 रुपए दे के उसको मुसीबत से बच रहा है। 4 दिन से लगातार मैं देख रहा हूँ इतनी भीड़ है कि बच्चे और बुजुर्ग यहाँ दर्शन तक नहीं कर रहे। अभी देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इधर देखिए मेरी साथ में, मैं फोन में दिखाता हूँ। दिखाइए, क्या दिखाएंगे? जो सरकार कहती है कि हमने अयोध्या में। एक मिनट पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो, एक सेकंड। इधर आ जाओ, इधर आओ भैया, थोड़ा इधर आओ भैया, अलग थोड़ा मोबाइल। यहाँ हजारों की संख्या में चप्पलें पड़ी हैं। व्यवस्था देखिए आप यहाँ की। ये लगातार आप बात कर रहे हैं कि यहाँ ना कोई व्यवस्था, यहाँ अच्छी व्यवस्था है ना भीड़ है। आप भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। आप इधर देखिए, व्यवस्था देखिए, इतनी अनगिनत यहाँ चप्पलें पड़ी हुई हैं, अनगिनत यहाँ चप्पलें पड़ी हुई हैं, इनके रखने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और आपने 2022 में देखा होगा, भगदड़ में 8 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, लेकिन उसके बाद में ये अभी विरोध कर रहा था। और देखो ये पंडित को लेके आया है दर्शन कराने के लिए, वो देखो अभी विरोध कर रहा था। अभी ये देखो धोती कुर्ता पहन रखा है, पंडित को लेके आया। अब ये हमारी गलती है, वो खुद लेके आया, खुद ही विरोध। क्या विरोध कर रहा था? मुझे क्या मालूम क्या कर रहा है यहाँ पे। देखो क्या मैं आपसे पूछा हूँ, किस चीज का विरोध कर रहा था? खाली पड़ा हुआ है पूरा मंदिर, ऐसी बातों को करते हो गलत। ये मंदिर खाली देख रहे हैं आप जूम करके देखिए, ये मंदिर खाली पड़ा है। आप उधर देखिए, बैरिकेडिंग लगा के पुलिस केवल सुरक्षा में खड़ी है। बड़ी संख्या में यहाँ 12 बजे के बाद जी 6 महीने से टूटी पड़ी है। आप व्यवस्थाएं देखिए, नाली इतनी गंदगी है। आप देखिए जब यहाँ पे असलियत दिखाने कोई मीडिया कर्मी आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा, उस पर हाय हाय के नारे लगाए जाएंगे, लेकिन असलियत छुपाई जाएगी। आप व्यवस्था के नाम पर देखिए, नाली में गंदगी भरी पड़ी है। जहाँ गंदगी इतनी भारी हो, उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ लोग आस्था के लिए आएंगे और वो पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक सोचेंगे। आप देखिए यहाँ हजारों की अनगिनत संख्या में चप्पलें पड़ी हुई हैं, इनको कोई लेने ले जाने वाला भी नहीं है। जी क्या नाम है आपका? वैद्यवी कोरडे। कॉरिडोर बनना चाहिए। महाराष्ट्र से नागपुर। हाँ,
कैसे रहे, दर्शन हो गए? हाँ हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इधर थोड़ी सी गंदगी है, हमारे महाराष्ट्र में नहीं है ऐसा, नहीं गटर लाइन है, पूरा गटर लाइन। जब योगी सरकार यहाँ कॉरिडोर बनाने की बात करती है तो यही लोग जो मंदिर में पूजा पाठ का काम देख रहे हैं, यही लोग विरोध करने पे उतर आते हैं। इस लड़की की चप्पल नाली में गिर गई थी, चप्पल नाली में गिर गई थी। हाँ बहुत बुरा हुआ। बस धन्यवाद, राधे राधे भैया। आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा कैमरा ऊपर उठा के दिखाएं, जो लगातार अभी एक ही बात को बहस कर रहे थे कि इधर भीड़ नहीं है। क्या ये भीड़ नहीं है, दिखाई नहीं देती? लोगों को दर्शन नहीं होते, बड़ी संख्या में लोग कई घंटे लगातार इंतजार करते हैं दर्शन की बारी का, और लोग कह रहे हैं कि भीड़ नहीं है। आप दर्शन करने जा रहे हैं या करके आए हो? करके आए हैं। करके आए हो, अच्छे हो गए दर्शन? अच्छी हो गई, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। जी, इस तरीके से योगी सरकार कह रही है कि हम यहाँ कॉरिडोर का निर्माण कराएंगे, तो क्या लग रहा है कॉरिडोर बनना चाहिए? कॉरिडोर का निर्माण कराना चाहिए, कॉरिडोर पर जरूर बनना चाहिए, क्योंकि तब भक्तों को आसान हो जाएगा, लाइन में लग करके आराम यहाँ से। के गोस्वामी समाज उसका विरोध कर रहा है, जो मंदिर में पूजा। समाज को विरोध नहीं करना चाहिए, आम भक्तों को दिक्कत हो रही है ना। किस चीज़ की दिक्कत हो रही है? अब भीड़ में लाइन में सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, तो उसमें जब कॉरिडोर बन जाएगा तो लाइन से सब दर्शन करेंगे। कॉरिडोर बनना चाहिए, जी। कॉरिडोर बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। हाँ जी 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 जी। कहाँ से आना हुआ अंकल जी? औरंगाबाद महाराष्ट्र। कैसा लग रहा है यहाँ का व्यवस्था? बहुत बढ़िया, बाकी बिहारी जी के दर्शन हो गए। क्या बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। बहुत क्या अच्छा लग रहा है। यस, लेकिन योगी सरकार का कहना है कि हमें कॉरिडोर का निर्माण कराना। गर्मी है मगर अभी ठीक। क्या नाम है आंटी आपका? राज रानी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दर्शन हुए? हाँ दर्शन हुए। अभी हमारी भागवत कथा हो रही है यही, ये पुरानी काली देव पे। 7 दिन से रुके हुए हम यहाँ, और पूरा आनंद आ रहा है, गर्मी का पता ही नहीं चल रहा। पूरा आनंद आ रहा है। हाँ ये तो लेकिन योगी सरकार कॉरिडोर बनाने की बात कर रही है, कॉरिडोर बनना चाहिए। बनना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना। लेकिन इन लोगों की भी सुविधा होनी चाहिए। हाँ सभी की सुविधा क्योंकि होगी। इनको भी सबकी सुविधा होगी। बिहारी सबकी सुविधा। बिल्कुल करेंगे। योगी जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि योगी जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे। हाँ, ऐसी बात नहीं है, सबका साथ सबका। क्यों भैया कॉरिडोर बनना चाहिए? हाँ कॉरिडोर बनना चाहिए, अयोध्या काशी जैसा। बनना चाहिए ना सब। क्यों जी, दर्शन करने जा रहे हैं? क्यों बहन, कॉरिडोर बनना चाहिए? जी भैया हैं? जी। आइए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं कानपुर से डॉक्टर हेमंत मोहन। जी। हाँ जी। योगी सरकार का कहना है कि हमें कॉरिडोर का निर्माण कराना चाहते हैं, लेकिन वहीं गोस्वामी समाज जो है इस कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। देखिए, कॉरिडोर तो बनना चाहिए, इससे मंदिर की भव्यता और साथ साथ जितने भी हमारे पर्यटक आते हैं तो मंदिर की शोभा बढ़ती है। योगी सरकार ने पिछले कई वर्षों से, चाहे वो बनारस का हो या यहाँ मथुरा वृंदावन का हो या अयोध्या का हो, कॉरिडोर निर्माण में सफलता पाई है, और ऐसा हम पर्यटकों के लिए किया जा रहा है, भक्तों के लिए किया जा रहा है। कॉरिडोर बनने से तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी, और जितनी भी लाइनें होती हैं उसमें अव्यवस्था जो फैल जाती है वो भी दूर हो जाती है। साथ साथ जितने भी भक्त आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनको दर्शन करने में आराम मिल जाता है, और अलग अलग गेट से सुविधाएं मिल जाती है। जब कॉरिडोर बन जाता है तो उसके लिए अलग अलग पैकेजेस होते हैं, तो सुविधाएं मिलती है। हम समझते हैं कि इस कॉरिडोर का विरोध नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों कर रहे हैं भैया कॉरिडोर का विरोध? आप तो वृंदावन के रहने वाले हैं। भीड़ यहाँ पे बहुत आती है इसलिए कर रहे हैं कॉरिडोर का विरोध। भीड़ से कॉरिडोर तो इसीलिए बन रहा है ना कि भीड़ ज्यादा भीड़ आती है ना, यहाँ पे भीड़ का मैनेजमेंट करना चाहिए भैया। यहाँ कॉरिडोर की कोई जरूरत नहीं है। आखिर क्यों जरूरत नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ के रोडों को छोड़ा कर दो, बस पब्लिक अपने आप आ जाएगी। अब यहाँ पे सबको तोड़ रहे हैं, बताओ कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग? तुम मुझको एक बात बताओ, यहाँ के लोग मुआवजा मिलेगा ना सरकार के? अब ये मुआवजा अभी कहाँ है? अब तोड़ने के बाद कुछ नहीं मिला फिर क्या होगा ये बताओ? सरकार से कोई लड़ने थोड़ी जाएगा भाई। सरकार कह रही है तो भरोसा तो करना पड़ेगा ना। अब भरोसा करना पड़ेगा, अब वो तो भाई यही करना पड़ेगा, क्या करें। पहली बार आए हैं दर्शन करने? नहीं, आ चुके हैं बहुत बार आ चुके हैं। दर्शन अच्छे हो जाते हैं? और कहाँ परेशानी होती है? परेशानी होती है, अगर कॉरिडोर बन जाएंगे तो लाइनों में दर्शन लोगों को अच्छे से हो जाएंगे, और धक्का मुक्की भीड़ भाड़ कम होएगी, और अच्छे से दर्शन हो सकते हैं। कम होगी। आप बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे कि जैसे भीड़ में अंदर जाते हैं, गर्मी है तो दर्शन करने में परेशानी होती है। सुबह कहाँ दर्शन किया आपने, बताइए? पहले हम लोग कहली कुंज वाले बाबा जी के हम लोगों ने एकांतिक दर्शन किए। फिर हम लोग वो किट्टी चोटी पे वहाँ पे दर्शन करने गए थे। आप ये बताइए, आप सुबह से दर्शन कर रहे हैं, लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी कौन सी जगह हुई, कौन से मंदिर में हुई दर्शन करने में?
अभी तो किसी मंदिर में परेशानी नहीं हुई है, लेकिन अभी अंदर का देखा जाएगा। अंदर तो कोई कॉरिडोर नहीं है। बिहारी के दर्शन किए आपने? अभी नहीं, अभी जा रहे हैं। आप जाएंगे दर्शन करने? जी। अच्छा, तो बाकी बिहारी पे आप देख रहे हैं लगातार भीड़, आप यहीं से देख रहे होंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। कई बार भगदड़ जैसे हालात भी बन जाते हैं और 2022 में यहाँ लोगों की जानें भी चली गई। उसके बाद में योगी सरकार कह रही है कि हम यहाँ कॉरिडोर का निर्माण कराएंगे, लेकिन जो गोस्वामी समाज है, जो मंदिर में पूजा पाठ का काम देखता है, वो इस मंदिर कॉरिडोर का कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है। तो विरोध करना चाहिए या नहीं? विरोध नहीं करना चाहिए, कॉरिडोर को जल्दी से जल्द बनवाना चाहिए। भाई साहब, क्या कारण होगा? मकसद ये एक्चुअल में ये दुकानें थोड़ा व्यवस्थित हो जाएंगी। दुकान वाले ये चाहते हैं कि ये कब्जा जो इनका लगा है, ये कब्जा बना रहे। कॉरिडोर बन जाएगा तो दुकानें थोड़ी हट जाएंगी, व्यवस्था सुव्यवस्थित हो जाएगा और स्पेशियस हो जाएगा। अब पूजा कराने वाले, दुकान वाले, ये सब माफिया हो गए हैं, सब इन लोगों की गुंडाई चल रही है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा कॉरिडोर बन जाएगा तो थोड़ा सा पर्यटक के साथ भी अच्छा लगेगा। और हमारा ये बहुत प्राचीन मंदिर है, मथुरा हो। भैया विंध्याचल में ऐसे ही चल रहा था, तो विंध्याचल का आप सिस्टम, जी मिर्जापुर में, तो वहाँ पे तो मैं बचपन से, जब मैं 6 साल का 7 साल का था, तो पापा के साथ में जाता था, तो बहुत विरोध होता था। वहाँ पे तो ऐसा होता था कि लूट लेते थे, पहले जीप से ही मिर्जापुर में ही लूटते थे, फिर बचते बचाते आप वहाँ जाओ, जो बचा खुचा रहता था वो विंध्याचल में लूट जाता है। लेकिन विंध्यवासिनी अब तो इसके आसपास तो वहाँ भी लोगों ने, तो हम लोग, लेकिन लोग चैलेंज भी करते थे, वहाँ पे तो जेब से पैसा निकाल लिया जाता था। लेकिन अब का कॉरिडोर जो जैसा बना है, मैं तो बार बार अपील करूंगा, गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि जैसा वैसा बनाओ। जैसे आपने भव्य अयोध्या बनाओ, उससे भी भव्य आप मथुरा बनाइए, क्योंकि ये पूरा दिव्य स्थल है, ये कृष्ण भगवान का जीवन स्थल है, जन्मस्थल है जी। योगी सरकार जब वृंदावन कॉरिडोर बनाने की बात करती है तो यहीं के गोस्वामी समाज उसके विरोध में उतर आता है। वो तो विरोध करना समाज का काम ही है। हर जगह विरोध हुआ था, जहाँ भी आप विकास करेंगे वहाँ पे विरोध होना है। हर परिवार में विकास का कार्य आता है तो उसमें किया जाता है कि हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। संस्कृति को तो बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृति तो अभी ऐसी संस्कृति है कि एक समुचित है, वो थोड़ी सी कम में है। संकुचित का मतलब है कि जितने लोग, एक लिमिटेड लोग आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन कॉरिडोर बना, कॉरिडोर का बनने का मतलब, जैसे आज आपका आगरा से मथुरा बना हुआ है, आगरा एक्सप्रेसवे बना है, तो आप आराम से सीधे चले आते हैं। कॉरिडोर का मतलब ये हो गया हर आदमी कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी तो नहीं पता चलता, क्योंकि छोटे लालच में लोग पड़े रहते हैं। जिस दिन आप बड़े ऊंचे लेवल पे देखेंगे, बात करेंगे, उस दिन आपको समझ में आएगा। और यही लोग कहेंगे कि उस समय की जो सरकार थी, हमारे लिए ऐसा करती है, वो बहुत अच्छा हुआ। कि हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा, हमारी कुंजगलियां हैं उनको नष्ट कर दिया जाएगा। एक्चुअली जब विकास होगा तो इनके लिए भी जगह कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे आज इन्होंने सेट किया, इनको कौन सेट किया? अपने से सेट हुए। ये तो लोकल है, ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे कहीं न कहीं इनका ठहराव बनेगा, फिर से वही चीज़ें हो जाएंगी। एक्चुअली होता क्या, जब एक बार स्टार्टिंग हुई रहती है और बाद में फिर बीच में बिगड़ती है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बट ये सबके लिए अच्छा हो जाएगा, सबको आने का अवसर मिलेगा, सबको दर्शन करने का अवसर मिलेगा, और उसी बहाने कम से कम विकास होगा और हर जगह के लोग आएंगे और इसके बारे में, इसके भव्यता के बारे में लोगों को पता चलेगा। पूरे देश के दुनिया लोगों को पता चलेगा। वासियों को और गोस्वामियों को समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए, आंख बंद करके समझना चाहिए कि गवर्नमेंट, जो भी इस समय की जो गवर्नमेंट है, हमेशा जनता के हित में काम करेगी, एक सनातन के हित में काम करेगी, हिंदू के हित में काम करेगी। इसलिए हम तो सबसे अपील करेंगे, वृंदावन वासियों से भी अपील करेंगे कि जितने लोग हैं सब लोग को कॉरिडोर का एक तरफ से सब लोग इसका समर्थन करें। और इसका फ़ायदा मैं जानता हूं, क्योंकि एक प्रयागराज था, प्रयागराज में भी ऐसा होता था कि वहाँ पे ठेला चलने की रास्ता नहीं था। लेकिन आज वही प्रयागराज वाले बोलते हैं, कहते हैं मेरा एक प्रयागराज बना हुआ है। आप प्रयागराज में आपने देखा है किस तरीके से आपकी बार भव्य कुंभ लगा हुआ है, आपने उसका देखा है। और वो जितना फैसिलिटी मिली थी सब प्रयागराज वालों को ही मिली है, ना कि हमको मिला है। कॉरिडोर बना अयोध्या में तो भीड़ बड़ी लगातार। अयोध्या वालों, मैं आपको बताऊं, अयोध्या में बीच में भी जब कुंभ का मेला लगा था 50 रुपए के समोसा बिक रहे थे, तो अयोध्या वाले को मिल रहे थे, हम लोग को नहीं मिल रहे थे। तो ट्रेवल्स बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, हर आदमी पेट्रोल पंप खोला है, होटल खोला हुआ है, रहने के लिए खोला, सबका विकास होता है। जमीनों का डेवलप, जिसके पास प्रॉपर्टी पड़ी थी वो आज प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ, तो उन्हीं का लोग को हुआ है। बाहर के लोगों का विकास नहीं हुआ है, अयोध्या के लोगों का हुआ है। तो मैं तो यहाँ से अपील बार करूंगा। नहीं, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, हम तो कनेक्ट रहते हैं, बनारस से भी कनेक्ट रहते हैं, यहाँ भी कनेक्ट रहते हैं, बालाजी कहते हैं, बिल्कुल सेंटर रहता है। और हम लोग चाहते हैं कि बाकी बिहारी आप लोग सद्बुद्धि दीजिए, और भगवान से मैं अपील करता हूँ कि ये सद्बुद्धि दे के इसको समर्थन दे। और एक तरीके से मैं तो पूरे समर्थन के साथ में कह रहा हूँ कि कॉरिडोर बनना चाहिए जी।